साथियों नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। फिर से मैं रवि खाती आप लोगों के बीच में। दोस्तों आज मैं ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू कराना चाह रहा हूं और आप लोगों को किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे सामने जो शख्स है, अगर मैं उनका इंट्रो दूंगा तो ये भी एक कहना हास्यास्पद होगा। जी हाँ, फिर भी मैं बता देता हूं, हमारे सामने मौजूद है अंकित भैया, जो कि उत्तराखंड के अभी जो है उभरते हुए कलाकार है और उभरते हुए क्या लगभग स्टार बन चुके हैं। तो अंकित जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप ये डांस के फील्ड में आए, इससे पहले आपका क्या पीछे की बैकग्राउंड रही, पीछे की क्या कहानी रही? इससे पहले मैंने अपनी स्कूलिंग जीआईसी गरखा यानी अपने गांव पिथौरागढ़ से ही करी है। और उसके बाद मैं आया था पढ़ाई करने अल्मोड़ा। तो मैंने अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो मास्टर ऑफ फाइन आर्ट यानी ड्राइंग्स कंप्लीट करी। उसी दौरान मैंने उससे पहले मैं कोच रहा हूँ, ताइक्वांडो कोच रहा हूँ। 6 साल लगभग कोच रहा हूँ मैं ताइक्वांडो मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस। और उससे पहले जो स्कूल लाइफ रही वो मेरी गांव में ही रही। गांव में काफ़ी मतलब बोलते हैं कि गांव में कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आज मैं कर रहा हूँ उन चीज़ों से हम बहुत हमें नहीं चीज़ें पता थी, एडवांस चीज़ें नहीं पता थी। गांव में था तो सिर्फ हमें क्रिकेट खेलने तक और कुछ 2-4 जो वहाँ गिने चुने खेल हुआ करते थे उतने तक ही रहते थे, तो नहीं पता था। फिर धीरे धीरे जब हम वहाँ से बाहर निकले, गांव से बाहर निकले, तो उसके बाद हमें जब चीज़ें देखी और जब हमें थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला, तो हमने कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर मैंने वर्क करना और डबल मेहनत करनी शुरू करी। और कहीं ना कहीं जो एक अंदर का आर्टिस्ट था वो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ बाहर निकल रहा है। तो अच्छा लग रहा है, लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है। बड़ी खुशी हुई क्योंकि ना जैसे म्यूजिक की बात आती है, संगीत की बात आती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी डांस करूं और गाना गाऊं। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत हूं क्योंकि मुझे बिल्कुल आता नहीं। और अपने शौक पूरी करवाने के लिए मैं खुद अपने बालक को म्यूजिक के प्रति थोड़ा उसको मैं गाइड करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो अच्छा करे। हालांकि वो तबला प्ले करता है, लेकिन इस बात को आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे उत्तराखंड में कई टाइप के डांस होते हैं, कोरियोग्राफ कराते हैं, तो उसमें आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि अभी मैं देखो, जब पिक्चर पूरी क्लियर होकर सामने आती है दर्शकों के सामने, वो जो क्लियर सामने लोग स्क्रीन में देखते हैं ना, या मीडियाज में देखते हैं या कोई भी चैनल्स में देखते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन जो पीछे की मेहनत है वो मैं देख रहा था कि काफी हार्ड और काफी कितने टेक्स, कितने कट शॉट्स देख रहा था मैं। तो आपको क्या जैसा लगता है उस समय, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? देखो, जहां तक मेरा मानना है, कोरियोग्राफी मेरे लिए इतना टफ चैलेंज नहीं है। मेरे लिए टफ चैलेंज है कि पब्लिक को कुछ नया देना, पब्लिक को अपने कल्चर से एक डांस जो एक ऐसी आर्ट है जहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। तो मेरे लिए चैलेंजिंग ये होता है कि मैं पब्लिक को कुछ नया दूं अपने ही उत्तराखंडी सॉन्ग पे और कुछ अलग करके दिखाना। और मेरा जो कोरियोग्राफी पैटर्न रहता है वो कम से कम मैं एक कोरियोग्राफी पे कुछ भी नहीं तो मैं कम से कम 4 से 5 दिन देता हूँ, जिसमें मैं अपने आप को पूरा दिन रात कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ नया करके दूँ। तो वो मेरे लिए चैलेंज रहता है क्योंकि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन अब बढ़ चुकी है। गुलाबी शरारा जहाँ से हमारा गाना वायरल हुआ, या फिर अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन है मुझसे बहुत है कि हाँ कुछ नया आएगा, कुछ नया आएगा। तो मेरे लिए वो बहुत टफ चैलेंज हो जाता है और मुझे उस पर डबल मेहनत करनी पड़ती है और मैं कर रहा हूँ। और होप आप लोगों के प्यार की वजह से मैं आगे भी करते रहूँगा। और तो मेरे लिए चैलेंज यही रहता है कि कुछ न कुछ नया मैं पब्लिक को देते रहूँ। जी दोस्तों, मैं ये वीडियो एंड और वाइंड अप करने से पहले मैं लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि काफी व्यस्त शेड्यूल रहता है इनका। तो जो आज से पूर्व की बात करें, 10 साल पहले जो हमारा सिंगिंग पैटर्न था या डांसिंग पैटर्न था, और जो स्लो म्यूजिक था, और अभी आप देखेंगे कि जो हमारी जो उत्तराखंड की जो डांस है या म्यूजिक है वो इंटरनेशनली ग्लोबली काफी अच्छा फेम मिल रहा है। और आपने देखा भी होगा कि गुलाबी शरारा से लेकर कई ऐसा संगीत है जो वर्ल्ड में काफी एक्सपोज हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि आज के दौर को देखते हुए और पुराने दौर को देखते हुए कि पुराने वाले कलाकारों को अगर ऐसा मौका मिलता तो शायद हम ज्यादा एक्सपोज कर पाते, और नई जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, अगर बाहर के लोगों को हमें अपने कल्चर से जोड़ना है, यानी बाहर के लोगों अगर हमारे कल्चर में इंटरेस्ट इसलिए लेंगे, वो हमें कुछ वैसा करना पड़ेगा, कुछ तो फ्यूजन ऐसा लाना पड़ेगा जो बाहर के पब्लिक हमें देखें। यानी हमें कुछ उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। पहले के जो गाने होते थे तो कहीं ना कहीं हमारे फोक पैटर्न पे, कहीं ना कहीं वो हमारे लोकल लोकगीतों पर ही आधारित होते थे। बट आज म्यूजिक मॉडर्न हो चुका है, हमारा डांस मॉडर्न हो चुका है, थोड़ा हमारे लोगों की सोच थोड़ा ओपन हो चुकी है, कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनली काम होने लग गया है। तो कहीं ना कहीं अब जाके जो है बाहर का जो लोग हैं वो हमारे गीत संगीत डांस पे जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि सारी चीजें थोड़ा 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 करके चेंज होते रहेंगी और नया फ्यूजन बन के
आ रहा है तो बाहर के लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर हम वही पैटर्न से चलते अभी भी तो शायद लोग हमारे चीजों पर आज भी इंटरेस्ट नहीं लेते। और बाहर के लोग क्यों, अपना ही जो यूथ है अभी, जो हमारा यूथ अभी जो सबसे बड़ी जो ये म्यूजिक को लेके सुनते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं, वो लोग इसलिए क्योंकि उनको उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा थोड़ा, और अपने कल्चर को साथ में लेते हुए भी जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जी तो अंकित जी ने बड़े अच्छे अपनी स्टेटमेंट दिया कि जो हमारे म्यूजिक में जो प्रोफेशनलिज्म आया है ना, वो बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने जो अपने आप को जो नए सोसाइटी और नए कल्चर के हिसाब से, मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से जो हम लोगों ने नए ट्रेंड्स और लोगों के टेस्ट को देखते हुए जो हमने अपने आप को ढाला ना, वो जरूर हमें कुछ बेनिफिट मिला है। तो ऐसे हमारे ये अंकित जी हैं जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण समय देकर मेरे जो ये पेज है इसमें आकर इन्होंने इंटरव्यू दिया, बड़ा अच्छा लगा। तो प्लीज यार अंकित को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।